गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है और बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है। हमारे अधिकतर किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई कर दी है, लेकिन आज 17 नवंबर 2024 की डेट में हमारे अधिकतर किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है। वो इसी सोच में हैं, वो इसी खोज में हैं कि उनको कोई अच्छी गेहूं की वैरायटी मिले तो वो गेहूं की बुआई करें। किसान साथियों, मैं लिख कर दे सकता हूं, आज के वीडियो को देखने के बाद आपको गेहूं की वैरायटी से संबंधित दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन ये रहेगी कि आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल 3 सेलेक्टेड वैरायटी बताऊंगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक वैरायटी अपने खेत में लगाते हो तो ये वैरायटी आपको बहुत गजब का उत्पादन निकाल कर देगी। अगर आप इन वैरायटियों को लगाने के बाद आपको पता पड़ेगा कि ये वैरायटी बहुत शानदार उत्पादन निकाल कर देगी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल 3 सेलेक्टेड वैरायटी बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है वो है गेहूं की DBW 222 वैरायटी। किसान साथियों, इस वैरायटी को करण नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी की रोटियां बिल्कुल सफेद, स्वादिष्ट और मुलायम बनती हैं। इस वैरायटी की अगर खासियत की बात करें तो इस वैरायटी की जो हाइट है आपको लगभग 100 से 102 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल सकती है। इस वैरायटी के पौधे की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे इस वैरायटी में गिरने की शिकायत आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस वैरायटी की अगेती बुआई कर रहे हो तो आप इस वैरायटी को 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक इसकी कभी भी बुआई कर सकते हो। बात करें अगर हम इस उत्पादन की, अगर आप सही से देख रेख करते हो, समय समय पर बेसल डोज देते हो, समय समय पर आप वीड मैनेजमेंट करते हो, तो इस वैरायटी से लगभग 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आप निकाल सकते हो। बात करें अगर हम इसकी बीज दर की, तो इसकी बीज दर आपको लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान साथियों, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास 3 से 4 सिंचाई उपलब्ध है तो आप इस वैरायटी को लगाइए, ये वैरायटी आपको बहुत शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है गेहूं की श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी। किसान साथियों, ये वैरायटी बंजर भूमि में भी बहुत अच्छा उत्पादन निकल कर देती है। अगर आपके क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है तो ये वैरायटी आपको बहुत शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। इस वैरायटी की अगर हम बुआई के समय की बात करें तो इस वैरायटी की बुआई आप 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक कभी भी कर सकते हो। इस वैरायटी की बुआई आप अगेती भी कर सकते हो, मध्यम भी कर सकते हो और पछेती भी कर सकते हो। इस वैरायटी की जो बालियां हैं लंबी होती हैं और ठोस होती हैं, जिससे इस वैरायटी का जो उत्पादन है आपको दूसरी वैरायटियों से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, इस वैरायटी का तना मजबूत होता है, दाने लंबे होते हैं, वजनदार होते हैं और चमकदार होते हैं, जिससे इस वैरायटी के दाने का या इस वैरायटी की फसल का जो बाजार भाव है आपको दूसरी वैरायटियों से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, इस वैरायटी के अगर हम समय अवधि की बात करें तो ये वैरायटी 125 से लेकर के 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम उत्पादन की, तो अगर आप सही देखरेख करते हो तो इस वैरायटी से आप लगभग 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकाल सकते हो। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है गेहूं की DBW 303 गेहूं की वैरायटी। किसान साथियों, इस वैरायटी को करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखनी है और आपको जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी है। किसान साथियों, इस गेहूं की वैरायटी में आपको करनाल बंट, रस्ट और पीला रतुआ, भूरा रतुआ जैसे रोगों की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यह वैरायटी इन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। बात करें अगर हम इस वैरायटी में सिंचाई की, तो इस वैरायटी को 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। आपको पहली सिंचाई बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन पर करनी है और आपको जो बाकी सिंचाइयां हैं आपको खेत में फसल की नमी पर डिपेंड करती है। आप तब भी आप 25 से 30 दिन के अंतराल पर गेहूं की फसल में सिंचाई कर दें, जिससे आपकी खेत में नमी बनी रहेगी और आपको फसल का उत्पादन बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम इसके बुवाई के समय की, तो आपको इस वैरायटी की बुवाई 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के पहले पहले आपको इस गेहूं की वैरायटी की बुआई कर देनी है। अगर आप 25 नवंबर के बाद इस गेहूं की वैरायटी की बुआई करते हो तो आपको जो उत्पादन है कम देखने के लिए मिलेगा। तो आप समय से बुआई करें तो आपको उत्पादन है बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम उत्पादन की, तो किसान साथियों, अगर आप सही देखरेख करते हो
और सही अंतराल पर गेहूं में सिंचाई करते हो तो और किसान साथियों समय समय पर वीड मैनेजमेंट करते हो तो आपको इस वैरायटी से लगभग 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको इस वैरायटी से उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। उत्पादन किसान साथियों आपकी देखरेख पर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया है। आपके वीड मैनेजमेंट पर, आपकी बेसल डोज के देने पर, आपके सिंचाई के समय पर डिपेंड करता है। तो उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों इन वैरायटियों को लगाने के अलावा आप श्रीराम सुपर 111 वैरायटी को भी लगा सकते हो। ये वैरायटी भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। आप अगर चाहें तो अजीत 349 गेहूं की वैरायटी को भी लगा सकते हो। ये गेहूं की वैरायटी भी आपको बहुत शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। इसके अलावा आप DBW 327 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हो। ये वैरायटी भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा आपको उत्पादन निकाल कर देगी।